आइए हम बूढ़ी माता मंदिर का दर्शन जी कराते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है महाराज जी, और इसकी बहुत ही मान्यता है। जी हमारे बुढ़ार और आसपास के लोग जी आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ मेला लगा रहता है। जी तो आज अब प्रारंभ हो रहा है शिव मास यानी सावन मास। जी जी तो थोड़ा से मतलब इनके बारे में आप बताइए कि शिवलिंगी शिव शक्ति कवच जो है, जी जी इसको धारण करने में सावन में खासकर जी जी। क्या इनके लाभ होंगे। इनके लाभ तो अब हम वाणी में क्या इतनी सामर्थ्य की हम कुछ कह पाए। जी ये तो स्वयं शिव जी हैं, हमारे प्राण आधार हैं, जीवन सर्वस्व हैं। कोई वाणी में वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन हम क्या है कि ज्यादा मतलब देखिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए हम करने के लायक भी नहीं हैं। इस शरीर से, शरीर में गंदगी ही तो भरी है सब। ये द्वार जो है तो इसमें पूरे मतलब गंदगी ही भरी पूर्ण भरी हुई है, तो हम इनकी आराधना के काबिल क्या हैं। जी लेकिन अगर जैसे अगर किसी को कृपा है और भोले बाबा के दर्शन करना है, दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाएंगे। कहाँ तक कहा जाए, क्योंकि देखिए इतनी सामर्थ्य तो हमने है नहीं कि जी जिन्होंने हमें बनाया हम उनकी आराधना कर सकें। इतना तो यह है, शरीर के द्वारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनकी आराधना करेंगे। तो इसलिए देखिए मतलब जितना हमसे मतलब बन पाए, जितना इस जीवन में इस शरीर से जितना हो सके, अगर हम नहीं चाहते कि हम उनको मतलब सर्वस्व पूरा वार दें, तभी वो प्रसन्न होंगे। सब पूरा घर परिवार सब छोड़ करके त्याग करके यहीं आकर के बैठेंगे, तभी भोले बाबा प्रसन्न होंगे। देखिए वह जितने भी हमारे सरकार है, हमारे भोलेनाथ हैं, वह हम पर आधीन हैं। अगर हम 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, सुबह भोर में 5 बजे भी उठ करके जल चढ़ाएंगे, तो हमारे भोलेनाथ इतने मतलब भोले वाले हैं कि वो जी मतलब स्वीकार करेंगे। जी कभी मतलब कोई अपेक्षा नहीं रहती। लेकिन भक्त को क्या है कि शरणागति होनी चाहिए, शरणागति ठाकुर जी के प्रति में। तो देखिए वो हमेशा कहा करते हैं कि देख मैं हूं साथ में। जी मैं हमेशा साथ में हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कट करके हूं कि अलग हूं। लेकिन तू एक बार बोल कि नाथ मैं आपका हूं, हम आपके हैं। एक बार बोलो तो सही, भोले बाबा तो हमारे लिए तैयार है हमेशा कृपा करने के लिए। देखिए, जी हर हर महादेव। महादेव। इसलिए देखिए सावन में कम से कम जितना हो सके उतनी आराधना करिए, जी और विचार अच्छे रखिए, सात्विक विचार रखिए। खान पान में भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, जिससे और सावन जो चल रहा है ऐसा नहीं है कि मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं जी और दिमाग में अनेक नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, गंदे गंदे वाणी के द्वारा गलत किसी के विषय में चर्चाएं चल रही हैं, वाणी के द्वारा किसी को अपराध लग गया, तो ये सबसे देखिए बचना चाहिए हमें। सच्ची आराधना, सच्ची भक्ति यही है कि वाणी के द्वारा कभी किसी का गलत ना हो, यह तन के द्वारा किसी का गलत ना हो। जहां तक हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। इसी से हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत कुछ मतलब करने की आवश्यकता नहीं रहती। जी आपने एक कहानी सुना होगा, जी एक चोर चोरी करने के लिए भोले बाबा के मंदिर में गया था। जी तो उसने क्या किया था कि घंटा चोरी कर रहा था। जी अब उसने सोचा कि मतलब हाइट उसकी कम थी, वो पा नहीं रहा था। तो अच्छा उसने क्या किया कि अपने पैरों को भोले बाबा के शिवलिंग पर ही चढ़ अच्छा। करके रख करके ऊपर से घंटा ले लिया। भोले बाबा प्रसन्न, भोले बाबा प्रकट हो गए मंदिर में ही रात में जी चोर के समक्ष। अब वो डर गया, हाथ जोड़ने लगा, कहता है क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अपराध हो गया। बाबा कहे नहीं, अपराध कैसा, प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। तू बोल तो क्या चाहिए, तुझको जी क्या चाहिए, बता जल्दी क्या चाहिए, प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से। अब उसने कहा बाबा कैसी भक्ति, हम तो घंटा चोरी करने के लिए चढ़े थे। अरे तू सोच कितना बड़ा भक्त है तू। लोग बेल पत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाया करते हैं, चंदन तिलक सब अर्पण करते हैं, जी जी लेकिन धन्य है तेरे जैसा भक्त जो स्वयं को समर्पित कर कर दिया, चढ़ा दिया अपने आप जी को। तो हमारे बाबा इतने सरल सरल हैं। है जी। देखिए, तो इस प्रकार से देखिए जहां तक हो सके जो भी बन पाए, हाँ, जल चढ़ाने की सामर्थ्य है, जल बस अगर हमसे हो पा रहा है ना, तो जल बस से हमारे नाथ स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए हमारे भोले बाबा हैं, तो इनके विषय में कुछ वो कह ही नहीं सकते। एक शिव शक्ति शिवलिंगी बीज के द्वारा जगदीश सिंह छाबड़ा के द्वारा बनाया गया है। जी जी, हमने भी धारण किया है। अच्छा जी 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 हाँ, उसी को देख के मुझे याद आया। जी। तो इसके धारण करने में मतलब क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसको अगर हम धारण कर रहे हैं, जी तो किसी किसी का विकार मतलब अनेक
नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, भजन भाव से, भक्ति भाव से मतलब वो दूर होता चला जाता है। जी धीरे धीरे आलस आती है उसको, पूजा पाठ सब मतलब कोई भी कार्य करने के मतलब सामर्थ्य नहीं रह जाता। अरे यहाँ तक इतने गंदे गंदे विचार आते हैं कि नहाने तक का उसका मन नहीं करता। तो इसको धारण करने से क्या है कि हमारे जो विचार रहेंगे, मन रहेंगे, वो हमेशा पवित्र रहेंगे, कभी मतलब उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, हमेशा निर्मल मन रहेगा। और अगर निर्मल मन है तो सरकार तो स्वयं निर्मल मन में ही तो वास करते हैं। जी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो इसीलिए सबसे पहले अगर ये हम धारण किए हैं जी तो मन हमारे विचार शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, और इस प्रकार से भोले बाबा की अत्यंत कृपा हमको प्राप्त होगी। और अगर भोले बाबा की कृपा हमको प्राप्त हो गई जी तो फिर देखिए कालों जी के काल महाकाल हैं, उनके रहते कोई काल किसको कैसे घेर सकता है, किसी जी को नहीं घेर सकता। इस जी प्रकार से ये देखिए यह कवच की मान्यता है। जी और सावन में तो कोई अगर मंगा करके धारण कर रहा है तो जी इस प्रकार से देखिए, क्योंकि देखिए हमारे जो विष्णु भगवान हैं जी वो शयन निद्रा में चले गए हैं, जी और भोले बाबा को कार्य सौंप के कहेंगे बाबा अब तुम जानो, अब जी तुम्हारा अब जी चालू हो गया, हम तो जा रहे हैं, अब थोड़ी जी आराम करेंगे, अब भोले बाबा का चालू हो गया। तो जो भी भक्त मतलब सावन मास के इस परम अवसर पर इस सिद्ध शिव शक्ति कवच को मंगा करके धारण करता है और अत्यधिक उसको ऊर्जा प्राप्त होती है भोले बाबा की। और यह ऊर्जा से तो बनाई ही गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एक शिवलिंग हम दर्शन करते हैं, 2 शिवलिंग दर्शन करते हैं, और यह जो कवच है कहा जाए तो 51 शिवलिंग के आधार पर जिस प्रकार से मतलब शक्ति हमको प्राप्त होती है, दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है, उस प्रकार से यह शक्ति हमारे साथ में चलती है। बाबा की अत्यंत कृपा हमारे साथ में चलती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय महाराज जय जी श्री राम। आपसे आज रूबरू होके बड़ा अच्छा लगा। जी। मैं नीरज शुक्ला फिर कोई नई चीज के साथ